प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री की क्लास में आज आपका पुनः स्वागत है। हम सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाएंगे जो है, और इसमें यूनिट सेकंड के अंदर एल्कोहल्स हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल्स क्या होते हैं इसके बारे में यदि हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल्स में क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप के साथ है उसमें OH समूह जुड़ा हुआ होता है, यानी जो मीथेन होता है उसका एक हाइड्रोजन हटाकर जो है OH समूह लगा देते हैं, जबकि इसमें एरोमेटिक यौगिकों के साथ OH समूह जुड़ा हुआ होता है, अर्थात उसमें जो है एक एरोमेटिक वलय आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो ऐसे यौगिक जिनमें एरोमेटिक वलय के साथ OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक वो यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह जो है पार्ट श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, यानी जो बेंजीन वलय से सीधा नहीं जुड़ा हुआ होता है, उनको हम जो है एरोमेटिक एल्कोहल्स कहते हैं। लेकिन ये एलिफेटिक एल्कोहल की भांति जो है होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजाइल एल्कोहल्स। ये एग्जाम्पल्स लिया है। इसमें क्या है कि जो OH समूह है, ये जो OH समूह है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, वो पार्ट श्रृंखला यानी जो CH3 था उस CH3 का एक H हटाकर OH समूह लगा दिया है। तो ये जो है पार्ट श्रृंखला में OH जुड़ा हुआ है। तो ये है तो एरोमेटिक एल्कोहल्स, लेकिन ये जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है एलिफेटिक एल्कोहल की भांति भी जो है काम करता है, यानी एरोमेटिक वलय की रिएक्शन भी देगा और एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं उनकी भी अभिक्रियाएं ये देगा। दूसरा है जिसको हम कॉमनली जो है फिनॉल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी समूह है वो एरोमेटिक वलय के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं इस तरह के यौगिकों में जो है, और इनका जो OH समूह होता है वो जो है अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो है, जिसमें हमने बताया कि जो है ये फिनॉल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है फिनॉल, यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें जो OH समूह है वो फिनाइल के साथ जो है, फिनाइल कार्बन के साथ जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसको फिनॉल्स कहते हैं कॉमनली जो है, या इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं जो है, या इसको एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। कई बार पूछ लिया जाता है कार्बोलिक एसिड क्या होते हैं, या कार्बोलिक एसिड्स को जो है का संरचना व लिखिए। तो इस तरीके से जो कार्बोलिक एसिड है तो इसको जो है फिनॉल को ही जो है कार्बोलिक एसिड्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके ऑर्थो पोजीशन पे जो है मिथाइल समूह है जो है, तो इसको मिथाइल या ऑर्थोमिथाइल फिनॉल भी कहते हैं। कॉमन नाम इसका ऑर्थोक्रिसॉल है जो है। दूसरा नाम है जो है कैटेकॉल, यानी डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को जो है हम कैटेकॉल्स कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको पायरोग्लूसिनॉल भी कहते हैं जो है। ये सारे के सारे जो है फिनॉल्स के अंतर्गत आते हैं जो है। बाकी डिटेल्स में हम जो है आगे लेंगे जो है। नेक्स्ट आता है जो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो है, यानी इसकी जो संरचना और इसमें जो है बंधन किस प्रकार का पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ऊपर कि फिनॉल्स को जो है इनॉल की तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल यौगिकों के संदर्भ में सामान्यतः इनॉल का रूप जो है वो अस्थायी होता है, जबकि कीटो फॉर्म जो है वो स्थायी होता है। जो
एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कीटो कंपाउंड्स जो है मोर स्टेबल होते हैं, और इनोल कंपाउंड जो है यानी हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जिसको कि जो क्या होता है कि ये जो एक H है, ये H है, ये यहाँ आ जाता है और ये जो है उठ के यहाँ चले जाता है, तो ये हमें इनोल कंपाउंड जो है प्राप्त हो जाते हैं। ये या कह सकते हैं इसकी इनोल फॉर्म और ये कीटो फॉर्म। तो इनोल फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होती है जो है, जबकि जो कीटो फॉर्म है वो अधिक स्टेबल होती है। लेकिन यदि फिनॉल के संदर्भ में हम देखें तो जो इनोल फॉर्म है वो ज़्यादा स्थायी होती है, क्योंकि जो इनोल फॉर्म होती है वो उसमें जो बेंजीन बले साथ में जुड़ी हुई है जो है, ये बेंजीन बले इसकी वेरियस अनुनादी संरचना बना देती है, जिससे ये जो है अधिक स्टेबल हो जाता है जो है यौगिक। इसलिए जो इनोल फॉर्म है वो ज़्यादा स्थायी होती है। यहाँ पर हमने लिया है इसकी कीटो फॉर्म जो है 2,4 साइक्लोहेक्साडाइइन 1-ओन, ये कंपाउंड्स है ना, और इसकी जो इनोल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये फॉर्म जो है बहुत लेस स्टेबल है और ये वाली जो फॉर्म है जो है ये ज़्यादा स्टेबल से जो है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि इसके वेरियस अनुनादी संरचनाएं जो है बन जाती है। जो फिनॉल है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये अपने बॉन्डिंग पेयर बेंजीन बले को दे देता है और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से माइग्रेट करता रहता है, विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनाता है। तो जिस यौगिक में जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी वो यौगिक उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये जो है इनोल फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल होती है। तीसरा है जो है फिनॉल में जो OH समूह होता है वो sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि एलिफेटिक जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं उसमें sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ये दिखाया हमने यहाँ पर कि ये तो जो है जो कार्बन है वो sp3 संकृत है, इससे OH जुड़ा हुआ है। इसमें जो है ये जो कार्बन है वो sp2 संकृत है। तो जो sp2 से संकृत OH होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, sp3 जो है कंपेरेटिवली जो है लेस स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। तो बेंजीन वलय पर कितने OH समूह हैं उस संख्या के आधार पर फिनॉल को जो है क्लासिफाई किया गया है। इस आधार पर जो है इनको मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के जो है फिनॉल्स में विभाजित किया गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक यानी जिसमें एक OH हो, दूसरा है डाई हाइड्रिक फिनॉल्स जिसमें 2 OH, इसमें 1 OH समूह होता है, और तीसरा है ट्राई हाइड्रिक फिनॉल्स यानी 3 OH समूह जो है इसमें जुड़े होते हैं। चौथा है जो है पॉलीहाइड्रिक, मोर देन 3 से अधिक जो OH समूह जुड़े होते हैं तो उनको जो है हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स जो है कहते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम जो है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, यानी वे यौगिक जिनमें केवल एक ही OH समूह होता है। तो पहला एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो है जो ये फिनॉल, ये वाला जिसमें एक OH समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन वलय से, इसको फिनॉल या अभी बताया था मैंने आपको जो है इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। दूसरा है ऑर्थोकिसोल, ये भी पहले लिया था, इसको ऑर्थोमिथाइल फिनॉल भी कहते हैं। यानी ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा और ये पैरा, 1 2 3, यानी पहली पोजीशन जो है इसकी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो इसको ऑर्थोमिथाइल फिनॉल भी कहते हैं। ये दूसरा है मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल जो है यानी मेटा पोजीशन पर जो है CH3 समूह जुड़ा हुआ है। तीसरा है जो है पैराक्रिसोल, यानी पैरा पोजीशन पर जो है फिनॉल जुड़ा हुआ है। यदि इनके स्थायित्व के बारे में देखें तो जो पैरा वाला होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो है OH समूह में और CH3 समूह में जो है कम होता है। जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो है जो फिनॉल होता है उसका कम होता है जो है, और ऑर्थोक्रिसोल है, ऑर्थोक्रिसोल का जो है वो कम होता है, मेटा का उससे ज़्यादा, और पैरा का जो है मेटा और पैरा का जो है उससे भी अधिक होता है जो है। या
दूसरे शब्दों में कहें थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है जो है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो है इसी के जो है मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल्स के जो है मेटा नाइट्रोफिनॉल, यानी मेटा पोजीशन पर जो है इसके नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं जो है मेटा नाइट्रोफिनॉल्स। यदि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे ऑर्थोफिनॉल। ये एफ है, क्या है, एफ है, तो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल्स कहेंगे जो है। अगर पैरा पोजीशन पर जो है, यहाँ पर जो है पैरा पोजीशन पे एमिनो समूह जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे पैरा अमीनोफिनॉल्स। यहाँ 2 बेंजीन रिंग्स वाले यौगिक हैं जिसमें जो है, जिसको हम अगर OH नहीं होता तो इसको कहते हैं नेफ्थलीन, और ये यहाँ पर हमने इसको लिखा है अल्फा नेफ्थॉल। तो जो बेंजीन वलय जिस बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है उसका नेक्स्ट वाला जो है कार्बन जो है अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसी तरीके से ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन कहलाता है। तो इसको हम कहेंगे 1 नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल, और इसको कहेंगे जो है 2 नेफ्थॉल या बीटा नेफ्थॉल। ये कॉमनली खूब काम में आता है आपके प्रयोग में जो है बीटा नेफ्थॉल का। अब दूसरा है डाइहाइड्रिक फिनॉल, यानी ऐसा यौगिक जिनमें 2 OH समूह जो है पाए जाते हैं। अब पहला इसका एग्जाम्पल है, यानी पहली और दूसरी पोजीशन पर जो है OH समूह उपस्थित हैं, तो इसको हम कैटेकॉल, कॉमन नाम है इसका कैटेकॉल या IUPAC नाम हो जाएगा, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1,2 यानी ये 1 और ये 2, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, DHB यानी डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है इसको मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं जो है, और इसका कॉमन नाम है रिसोर्सिनॉल, काफ़ी पूछा जाता है जो है। तीसरा है जो है 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको कॉमनली कहते हैं किनॉल। तो कैटेकॉल किसके कहेंगे, जिसमें पहली और दूसरी पोजीशन पर जो है OH समूह जुड़े हुए होते हैं, और पहली और तीसरी पोजीशन पर यदि पहली और तीसरी पोजीशन पर यानी मेटा पोजीशन पर OH जुड़े हुए हैं तो उसको रिसोर्सिनॉल, और पहली और चौथी पोजीशन पर OH जुड़े हुए हैं तो उसको किनॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट है जो है ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल, यानी वे यौगिक जिनमें जो है 3 OH समूह पाए जाते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जो है पहली, दूसरी और तीसरी, यानी 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम पायरोगैलोल जो है क्या कहते हैं, इसको पायरोगैलोल कहते हैं, कॉमन नाम है इसका पायरोगैलोल, जिसको 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन है। दूसरा एग्जाम्पल है, यानी इसकी जो तीसरी पोजीशन पे था OH, उसको हमने रिप्लेस करके चौथी पोजीशन पे लगा दिया, यानी 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम हाइड्रोक्सीकिनॉल, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सीकिनॉल भी कहते हैं। तीसरा है जो है, यानी पहली, तीसरी और पांचवी पोजीशन पे बेंजीन वलय के ऊपर OH समूह जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल 135, क्योंकि जो है ये एक सिमेट्रिक पोजीशन में, यानी पहली, तीसरी, पांचवी में, तो इसको कहते हैं 135 सिमेट्रिक ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी एक सिमेट्रिक पोजीशन में जो है OH समूह जुड़े हुए हैं, और इसका कॉमन नाम है जो है फ्लोरोग्लूसिनॉल। नेक्स्ट है जो है पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल, यानी 3 से अधिक यदि OH समूह जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहेंगे जो है पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमने यहाँ देखा है कि जो है 1, 2, 3। अब सवाल आता है कि इसको नंबरिंग कहाँ से देंगे, जो है हम नंबरिंग जो है
जो 1 2 3 पे पोजीशन पे था उसको हम क्या कहते थे, पायरोगेलोल। तो ये जो पोजीशन है 1 2 3, चौथा और पांचवा, तो नंबरिंग इसको जो है हम कहाँ से देंगे, जो है यहाँ से देंगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 2 3 एंड 5 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे इसको, कॉमन नाम IUPAC नाम। और यह इसको हम जो कि पायरागेलोल था, पायरागेलोल क्या था, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन था, और इसमें जो है एक और OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे जो है हाइड्रोक्सी पायरागेलोल, इसको हाइड्रोक्सी पायरागेलोल के नाम से जानते हैं। तो ये आज हमने जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ा जो है फिनॉल्स का जो है, और उनका जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा। और फिनॉल्स क्या होते हैं, यानी जो बेंजीन वलय से सीधे वह समूह जुड़ा हुआ हो तो उनको हम फिनॉल्स कहते हैं। यदि पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ है OH तो उनको एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहते हैं जो है। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही जो है, नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में।